मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 25 दिसंबर को होने वाले इंदौर दौरे को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला इंदौर दौरा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन और भाजपा दोनों ही अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को लेकर इंदौर में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसका दौरा करने के लिए संभागायुक्त कलेक्टर इलैयाराजा टी और निगम आयुक्त समेत सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायकों के साथ साथ नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी इस कार्यक्रम स्थल में मौजूद रहे। दरअसल नई सरकार का गठन होने के बाद नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार 25 दिसंबर को इंदौर पहुंच रहे हैं। यहाँ वे हुकुमचंद मिल के मजदूरों को 217 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के चेक वितरित करेंगे। वहीं दूसरी ओर पहली बार मुख्यमंत्री नियुक्त होने पर भाजपा कार्यकर्ता और इंदौर के सभी 9 विधायकों में हर्ष का माहौल है। इसी के साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। 1 घंटे में हम लोग कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं। 1 घंटे ना हो जाएगा, 11 बजे शार्प से सेम तक यहीं आ जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा के द्वारा पहले 26 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन अब ये कार्यक्रम 25 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले कनकेश्वरी मैदान पर पहुंचेंगे, जहां 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए एक बड़ा डोम भी तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए जिला प्रशासन की टीम के साथ संभाग आयुक्त माल सिंह भायड़िया, जिला कलेक्टर इलैयाराजा टी और नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह मौके पर पहुंची। वहीं दूसरी ओर इंदौर सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, कोलू शुक्ला सहित कई भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर कुछ बदलावों को लेकर कलेक्टर को जानकारी भी दी। इस बारे में जानकारी देते हुए वहां पर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि पहली बार इंदौर पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा हुकुमचंद मिल मजदूरों को मुआवजा राशि का वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम इंदौर के द्वारा मुंबई सेंसेक्स में 365 करोड़ रुपए के जारी किए गए बॉन्ड से तैयार होने वाले सोलर पावर प्लांट का भूमि पूजन भी किया जाएगा। वहीं नर्मदा के चौथे फेज के लिए 1100 करोड़ रुपए से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये प्रथम नगर आगमन है। मां अहिल्या की नगरी में जिस भाव से स्वागत के रिकॉर्ड बने हैं, उन रिकॉर्ड को तोड़ते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत हम सब मिलकर इंदौर में करेंगे। और बड़े सौभाग्य की बात यह है कि उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको ऐसे शुभ अवसर पर, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इंदौर की बहुत पुरानी समस्या हुकुमचंद मिल के मजदूरों के अधिकार का पैसा ऑफिशियल लिक्विडेटर को हम देंगे और उस मिल पे एक नया प्रोजेक्ट जो नए इंदौर की तस्वीर खींचेगा, उसकी शुरुआत भी करेंगे। तो ये सब शुभ घड़ियाँ एक साथ 25 दिसंबर को यहाँ रहेगी। यहाँ कनकेश्वरी मैदान पर ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी को देखने सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद जारी है, उसके हितग्राहियों को भी, उनके लाभार्थियों को भी हम यहाँ बुलाकर उनको लाभ देने का काम करेंगे और नए इंदौर के संकल्प को लेकर इसके बाद बातचीत होगी। नहीं, ऐसा है, ये भ्रम लोगों के बीच से हटाना हम सबको मिलकर पड़ेगा। डीजे साउंड पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। नियम अनुसार आवेदन दे के अनुमति लें और जितने डेसिमल पूरे देश में अनुमति है, उतने की अनुमति लेकर डीजे साउंड बजा सकते हैं। लेकिन बिना अनुमति के या कोई शिकायत मिलेगी तो जो निर्देश भोपाल से प्राप्त हुए हैं उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। नर्मदा जी के चौथे चरण की प्लानिंग हमने पिछले 1 साल में की थी, उसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई, केंद्र के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, सैलरी को लेकर 15 महीने का वेतन उन्हें अनुसार दे रहे हैं हम, उसमें कोई मनाही नहीं, वो लगातार जारी रहेगी। जितना अधिकार नागरिकों का अपने शहर पे है, उतनी जिम्मेदारी भी है। इसलिए जिन लोगों ने भी फुटपाथ पे अतिक्रमण किए वो स्वेच्छा से हटा रहे हैं, उनको हम समझाइश दे रहे हैं। नहीं हटाएंगे तो हम हटाने की कार्रवाई जारी रखेंगे।
सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग भी कर रहे हैं। जोनल अध्यक्ष बनाने को लेकर जोन अध्यक्ष पिछली बार नहीं बने थे, इस बार तय सीमा में 15 जनवरी के पहले हम बना देंगे। इंदौर की बिजली के खर्चे को कम करने के लिए जो सोलर प्लांट लगाने का निर्णय हमने किया था, उसका टेंडर होकर एजेंसी तय हो गई है। उसका शुभारंभ, उसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इंदौर से करेंगे और उसका भूमि पूजन जलूद में, जहाँ से मां नर्मदा जी का पानी इंदौर आता है, वहाँ हम करवाएंगे। तो ये भी इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात है कि जनता के पैसे से, पब्लिक बॉन्ड से जो पैसा आया था, उसका सोलर प्लांट भी लगेगा। 1100 करोड़ रुपए की नर्मदा। माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार इंदौर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और साथ साथ एक बहुत शुभ संकेत और एक शुभ परिणाम भी है कि एक लंबे समय से चला हुआ संघर्ष मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए, जिसको माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने, माननीय रमेश मेंदोला जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेतृत्वकर्ताओं ने बहुत लंबे समय, चाहे वो ज़मीन पे लड़ना हो, आंदोलन करना हो या उसके लिए कोर्ट से लीगल उसका हल निकालना हो, हमारे सभी नेताओं ने और विशेषकर मजदूर संघ के हमारे सभी साथियों ने इस पे एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूँकि वो खुद भी एक मिल मजदूर के बेटे हैं, तो एक मजदूर के दर्द को, समस्या को समझते हैं। उन्होंने इनिशिएट करते हुए महापौर जी ने उसको पूर्णता की ओर लेके आए हैं और उसी कड़ी में 25 तारीख को यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उन सभी मजदूरों को जो उनके अधिकार हैं वो देने वाले हैं। उस कार्यक्रम में हम सभी लोग, सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय रमेश मेंदोला जी की ये विधानसभा है और इस विधानसभा में लगभग अधिकतम आप देखेंगे तो मील और मील से जुड़े लोगों का यहाँ पे रहना है। तो निश्चित तौर पे एक उत्साह भी है, खुशी भी है कि जो संघर्ष हम सब के वरिष्ठों ने और मील के मजदूरों ने चालू किया था, उसको पूर्णता मिल रही है और पूर्णता के साथ माननीय प्रधानमंत्री उसमें जुड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री उसमें जुड़ रहे हैं। किस तरीके की रूपरेखा रहेगी, क्योंकि और भी जो प्रोग्राम है जो तय किए गए थे, रोड शो भी तय किया गया था, वो भी रहेगा? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो स्वागत भव्य दिव्य होगा और इंदौर जब भी करता है कुछ अनोखा ही करता है, आप लोगों को सबको देखने को मिलेगा। रोड शो नहीं होगा क्या उस दिन? मैंने जैसा कहा कि स्वागत इंदौर के अनुरूप ही होगा। देखिए 25 तारीख को ये कार्यक्रम है। 25 तारीख को अटल जी की जयंती रहती है और उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से मतलब प्रधानमंत्री बने तो जनता के हितों का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री तक भी ये बात हमारे सांसद जी ने, हमारे नेताओं ने वहाँ तक पहुँचाई थी और उनका बड़ा ये था कि इस समस्या का निराकरण हो। तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर मतलब मुख्यमंत्री यहाँ कार्यक्रम में आएंगे, प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ेंगे तो मजदूरों से चर्चा भी करेंगे और जो एक बड़ा लंबे समय का जो संघर्ष था मजदूरों का, तो वो उसकी मतलब उसका परिणाम यहाँ पर उसका मिलेगा और जो उनका पेशा है, जो उनका हक का पेशा है, जो उनके अधिकार का पेशा है, उनके खाते में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में डलेगा। तो ये एक मजदूर की बहुत बड़ी जीत है। इसमें कई मजदूर संघर्ष करते करते, कई श्रम संगठन के पदाधिकारी, मजदूर लोग और कई लोग तो उनको पैसे मिलने के आस में बेचारे कई लोग इस दुनिया में ही नहीं रहे, पर उनके परिवार हैं, उनको परिवार को भी ये राशि मिलेगी और उनकी जहाँ आत्मा होगी वो भी बेचारे, उनको भी शांति मिलेगी। उन्होंने जो मेहनत की और जो उनके मेहनत का पैसा था उनके परिवार को मिला। मैं मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मजदूरों की जो दर्द था उसको समझा और उनके खातों में वो जो उनके हक की राशि वो डालने का कार्य। वकीलों की फीस का भी मामला उठने लगा है, सरकारी मद से उसका पैसा चुकाया गया है 6 करोड़ 27 लाख। जो सरकार जो वकील हैं, अगर वकील उनने इतने सालों से लगे थे तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, बिना पैसे तक आज तक डरते हैं कि जब इसका निराकरण होगा तो उनको भी मिलेगा। वो भी मजदूरों के साथ
इसी आस में लड़ते रहे। तो उन्हें भी खूब मेहनत करी और इस मतलब इसमें मज़दूरों के साथ खड़े रहे। ये बड़ी बात थी कि इतने साल तक बिना पैसे के वो लड़ते रहे कि जब इनको इनके हक़ का अधिकार मिलेगा तो वकीलों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, तो मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष जो है शहर के, उनका भी एक आरोप है कि इंटेक द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी मिल मजदूरों की हक की लड़ाई की, और भाजपा इसका श्रेय ले रही है। क्या कहते हैं? सारे मिल मजदूर संगठनों ने करा, हम ये नहीं कह रहे नहीं किसी ने। सारे मिल मजदूर संगठन थे, सबने संयुक्त मोर्चा बना के काम किया और इस आंदोलन को खड़ा किया और लड़ाई लड़ी। तो मजदूर भी थे, मजदूर संगठन के पदाधिकारी थे, इंदौर के जनप्रतिनिधि थे, इंदौर के जो बुद्धिजीवी थे, जो समाज सेवी थे, उनका भी बहुत योगदान है। वो भी हमेशा इस आंदोलन में किसी न किसी तरह अपना योगदान देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का योगदान है इस क्षेत्र की, हर क्षेत्र के जो लोग हैं उनका सबका योगदान है इस मजदूरों को उनके हक दिलाने के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मिल मजदूरों के लिए किया है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हम लोग भी मिल मजदूर के बेटे हैं। हमारे परिवार ने भी हुकुमचंद मिल, कल्याण मिल, राजकुमार मिल में, पूरे परिवार ने मिल में काम किया है। तो मिल के मजदूरों की व्यथा को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो उनने बरसों से जो मिल मजदूरों के चले आए संघर्ष को आज उन्हें पैसा देके एक बहुत बड़ा काम किया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, इंदौर का ये सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रथम नगर आगमन पर हमारी वर्षों से जो मिल मजदूरों की मांग थी, वर्षों से जिस प्रकार वो संघर्ष कर रहे थे, उसकी पूर्णाहुति हो रही है। और उससे बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे लाइव जुड़ेंगे और मजदूरों की जो राशि है वो सीधे वितरित की जाएगी। ये इंदौर का एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। जो 25 तारीख है अटल जी का जन्मदिन है, सुशासन दिवस है, और इसके साथ साथ इंदौर के विकास को लेकर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो भी प्रारंभ किए जाएंगे। तो इंदौर के इतिहास में ये 25 तारीख ऐतिहासिक रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन भी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन भी मिलेगा, और जो मिल के मजदूर हैं उनकी दिवाली होगी। सर, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कुछ विशेष मांगें की जाएगी इंदौर शहर के लिए उनसे? देखिए, हमारी जो शहर के विकास को लेकर जो संभागीय बैठक है उसमें आने वाले समय में आने वाले विजन को लेकर इंदौर में क्या क्या आवश्यकता है उसको लेके एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है। वो सरकार के सामने रखेंगे विजन डॉक्यूमेंट, और जो इंदौर की आवश्यकताओं की मांग के अनुसार हम उनसे बात भी करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंदौर के विकास के लिए हमें बहुत सारी योजनाएं दी है, आने वाले समय में जो बची हुई योजनाएं जो इंदौर को और आगे ले जा रही है। इंदौर आज देश में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। पूरे देश में इंदौर की जो ग्रोथ रेट है वो अन्य शहरों से बहुत आगे है। अगर हम बात करें अच्छे शहरों की, उसकी ग्रोथ रेट 12% है। एक इंदौर ही ऐसा है जिसकी ग्रोथ रेट पूरे देश में 14% है। तो मुझे लगता है इंदौर पूरे देश में चर्चा का विषय है और पूरे विश्व में स्वच्छता के नाम से जाना जाता है। बहरहाल मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।